हाय एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 का जो है अपडेट ये सामने निकल के आ रही है कि आप लोग को जो है एनआईएस डीएलएड वाले का है वो हटा दिया जाए, मतलब हटा देने का आदेश दिया है। किस निर्धारित वो भी हम बताएंगे। वो इस संदर्भ में बताया है कि बीएड का जैसे पहले रेगुलेशन था कि बीएड का रिजल्ट से पहले बोला था आप चेंज करने का मौका दे दीजिए, इसके बाद हटा देना है, इसके बाद रिजल्ट, तो इस तरह से मौका देने का मतलब है कि एनआईएस भी हट जाएगा। तो क्या सच में हट जाएगा या नहीं हटेगा? और हट गया तो कितना कटमारी में भारी मात्रा में कमी होगी, सभी बात करेंगे। मैं ए टू जेड पॉइंट यहाँ पर आप लोग को रखे होंगे। एनआईएस वाले बाहर है, कितने अभ्यर्थी है, क्या है, सारे चीज़, कितने कटअप आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या आएगा, हम थोड़ा सा आपको 5 से 7 मिनट में सारा चीज़ आपके आगे रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब वीडियो को पूरी तरह से समझ कर देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे जो आजकल अनजान है। तो हर चीज़ से आपको बस समझने का एक थिंकिंग हम यहाँ पर देंगे और परेशान ना होंगे। ठीक है, आप कटअप को लेकर। तो इसी के साथ संभावित कटअप सभी बताते हैं, तो संभावित ही अभी संभव है, बाद बाकी क्या होगा फाइनली वो तो देखा ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन, और अगर कोई मतलब मुद्दा होगा तब हम लाइव आएंगे, वरना आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और डेमो है, आपका क्लास कर सकते हैं, बाद बाकी आपका बैच एप्लीकेशन पे चलता है। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 का, टीआरई 2 में क्या था, आप कटअप को लेकर हर बच्चे परेशान हैं, एक दूसरे के क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आखिर कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि 75 पे हो जाएगा, कोई बोल रहा है 65 पे हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि 90 पे होगा। तो आखिर किसका सही है ये आपके माइंड में होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो पहले हम एनआईएस पे आते हैं कि एनआईएस वाले को बाहर कर देगा किस तहत पर। तो ये जैसे बीएड वाले का जो पीआरटी 1 में था, पीआरटी में, तो बीएड वाले को बोला था कि आप जो है या तो चेंज कर लीजिए, किसमें, डीएलएड में क्या है, या तो डीएलएड में चेंज कर लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए, आपको नहीं होगा, निकाल दिया जाएगा, ये कहा था। पूरा फाइनली तो नहीं कहा था कि रिजल्ट नहीं देंगे। इसी तरह एनआईएस वाला को बोला कि आप बीएड में चेंज कर लीजिए, किसमें, या तो आप बीएड में चेंज कर लीजिए, तो ये आदेश दिया है, ये नहीं कहा कि हम निकाल देंगे। इसका मतलब इसी तहत तक यहाँ रिजल्ट नहीं दिया तो यहाँ भी रिजल्ट नहीं देगा, ये उसका कहने का अर्थ है, सबसे पहली पॉइंट। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 3 लाख अभ्यर्थी है, किसका, तो एनआईएस का। ये सुनने में आ रही है, ऑफिशियल डेटा क्या है ये तो ऑफिशियल डाटा मिलने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 3 लाख अभ्यर्थी लगभग जो है एनआईएस में सभी को बाहर किया जाए। तो जो विद्यार्थी मान लीजिए टीआरई 1 वगैरह में था तो वो बाहर करने पर फिर टीआरई 3 में जुड़ेगा। ये कहाँ सीट जुड़ेगा, टीआरई 3 में जुड़ जाएगा, ना कि इसमें कोई फायदा होगा। लेकिन 2 में जितना अभ्यर्थी होगा तो वो हटेगा, तो कटअप में सच में गिरावट होगी। क्योंकि इतना आप ही बताइए कि इतना जो कुछ भी कम होगा, अगर मान लीजिए 2 लाख भी विद्यार्थी यहाँ से हटता है, 1 लाख भी हटता है, 1,80,000 अप्रोक्स भी हटता है, तो बहुत गिरावट होगा। ठीक है, कटअप में। तो ये वाली बात हुआ। तो 7 लाख अभ्यर्थी टोटल है आपको कहाँ, टीआरई 2 में, पीआरटी छोड़ के। ठीक है, पीआरटी छोड़ के बता रहे हैं, लगभग 7 लाख के अप्रोक्स है। तो अब इसमें क्या बनेगा, तो हम बोलते हैं, मान लेते हैं कि हम 1 लाख विद्यार्थी यहाँ से हटा दिए, तो 6 लाख अभ्यर्थी हुआ। 1 लाख के अप्रोक्स हम अभ्यर्थी हटा दिए, 6 लाख का 6 लाख, क्योंकि अब तो भाषा वाषा में कोई फेल उल करने वाला बात रहा नहीं। 6 लाख के 6 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट कर देंगे। ठीक है, तो पर कितना कटअप बनेगा, तो ऐसे बोलता था, हम जब कटअप बताते तो मैडम इतना नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मानते भगवान करे नहीं जाए ताकि सबका हो जाए। ठीक है, तो 6 to 8 में क्या था, जैसे कि हिंदी, इसमें हाईएस्टली कटअप थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि हर विद्यार्थी का एक तरह से अप्रोक्स अच्छा एग्जाम गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जनरल के लिए हम बोले थे आपको कि 80+ जो है आपको लड़का के लिए जाएगा। अब रहा आपको 9th 10th में, तो 9th 10th में क्या होगा, आपको हिंदी थोड़ा सा था तो 80 तक कह सकते हैं। कहाँ तक, 80 तक, 80+ यहाँ पर 85 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं जाएगा, 90 जाएगा तो फिर बहुत हाईएस्ट हो भी सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 80। अब 11th 12th में क्या हो जाएगा, तो 11 पीजीटी में जो है, पीजीटी में आते आते अप्रोक्स समझिए, तो समझिए हम बोलते 70 हाईएस्टली, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है आपको गिने चुने स्टूडेंट है, जो है वो स्टूडेंट का उसका होना ही है पिछले बार के तरह। ठीक है, ओबीसी का है तो ये क्या बोलते हैं आपको 75, 70 से 75 के बीच में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 9th 10th में, वही आपको नहीं सॉरी, यहाँ पर 75 से 80 के बीच में होगा, 75 से 80 के बीच में।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है आपको ओबीसी के लिए आपको 70 तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह का कट ऑफ बताइए। अब 70 से नीचा जाएगा तो फिर 50 पे आ जाएगा, SC ST आ जाएगा कि नहीं, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ हम पहले बताए जिसको 65 के अप्रोक्स में है, ठीक है, वो अपना DV के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। कुछ भी हो सकता है कि इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट प्रकाशित करे। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट प्रकाशित करे और सबको ले ले। ठीक है, ये बच्चे का मार्क्स के अनुसार बताया जा रहा है, नो डाउट कि आपको ये बता रहे हैं कि मतलब इतना आएगा ही आएगा, ये मार्क्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कितना नंबर आ सकता है। अब रहा EWS का, EBC का, EWS में इसी में थोड़ा सा गिरावट होगा, EBC का इसमें गिरावट होगा, SC ST का वही फिर आ जाएगा आपको 55 से 60 के अप्रोक्स में। ठीक है, 55 से 60 के अप्रोक्स में आ जाएगा, सॉरी इसमें 55 से 60 के अप्रोक्स में आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं 60 तक समझ ली, तो पर भी 55 से 60 में आएगा ही आएगा, इतना कम नहीं आएगा। अब दिव्यांग का रहा तो ये भी 60 तक लिया जाएगा पिछले बार की तरह, ये भी 60 तक, 60 के नीचे, 50 से ऊपर, 60 से नीचे। संस्कृत वाला का बाद में बात करेंगे हम। तो इसी तरह का कट ऑफ बनता रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सब सब्जेक्ट का हो गया, ये हिंदी का प्रॉपरली हम बताए आपको। ठीक है, 6 to 8 में हिंदी आसान था थोड़ा सा। ठीक है, आपको 9th 10th में था वो हिंदी ठीक ठाक था, मतलब पूरी तरह से हार्ड नहीं कह सकते, पूरी तरह से इजी नहीं, बीच वाला माध्यम था। अब आया मैथ साइंस का, तो मैथ साइंस में देख लीजिए, मैथ साइंस में जो है आपको हिंदी में वो बहुत जाएगा, यहाँ पर तो आपको 75 जाएगा, सॉरी ये इसका मैथ साइंस का बोल रहे हैं, 75 जाएगा। जनरल का OBC वाला बात रहा तो ये आपको 70 तक ही रहेगा। हम लड़का कट ऑफ बता रहे, लड़की अपने आप इसमें घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कट ऑफ बताना मतलब आधा घंटा का हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो OBC का 70 तक, इसमें अपने कम करते जाइए, 65 होगा, 65 60 के अप्रोक्स होगा, ये 55 के अप्रोक्स होगा, इसी तरह का घटते जाएगा। ठीक है, तो ये एक रहा आपको मैथ साइंस का। अब ये मैथ साइंस 9th 10th में कितना आएगा, तो 9th 10th में देखिए ये आपको देखिएगा 75 से 80 के बीच में कम से कम आएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, 80 की जगह 82 85 भी जा सकता है, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये 9th 10th की मैथ का कट ऑफ है, अपने आप इसमें घटाते जाइए, 10 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, इसी का डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बात रहा 11th 12th में, यहाँ पर मैथ साइंस की बात करते हैं, यहाँ ज़्यादा जो है आपको मतलब जो है यहाँ का समझ लीजिए जिस नंबर पे आप है लगभग, अगर 60 के 50 और 60 के बीच में है तो अपना DV के लिए तैयारी कर लीजिए, इसका टेंशन मत लीजिए। टेंशन है तो ये 6 to 8 में और 9th 10th। इंग्लिश की बात है तो इसमें भी सीट अच्छा खासा है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसी में आप इसी के अप्रोक्स रख सकते हैं। आपको मान लीजिए 6 to 8 में 70 का रेंज ले लीजिए, 65 और 70 का रेंज जनरल का बता रहे हैं, 70 75 रहेगा और ज़्यादा नहीं। OBC का बात रहा आपको तो OBC में फिर वही हो जाएगा, मतलब 60 से 65 के बीच में, तो इसी अप्रोक्स नंबर्स आएंगे। अब 9th 10th में तो इसी तरह क्वेश्चन सुनना ढल जाएंगे, तो कट ऑफ का टेंशन मत लीजिए, जो है सामने है आपके। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मतलब छुपाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। आपको जैसे लैब आते हैं तो आप भी देखते, जब हम लैब आते हैं तो 16,000 कभी 17,000 विद्यार्थी जुड़ते हैं, सब अपना अपना नंबर बताते हैं, तो आप भी देखते हैं कि सबका नंबर अच्छा है कि नहीं, किसी का नंबर ऐसा नहीं जो कम है। ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ जाएगा। संस्कृत उर्दू की बात है तो संस्कृत उर्दू में भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन का चांस बनता है संस्कृत में भी, लेकिन रिजल्ट बस सही प्रकार से। अब TRE 1 में सारा चीज़ भोंदू कर दिया था, तो उसमें रिजल्ट तो उर्दू रहे, संस्कृत रहे, किसी का भी नहीं हुआ। इसी तरह रिजल्ट अच्छे से प्रकाशित किया जाएगा तो संस्कृत और ये उर्दू में हम बोल रहे हैं कि आपको 60 और 70 के बीच में, या संस्कृत में तो 55 ले लीजिए, 55 और 60 के बीच में हो ही जाएगा। और उर्दू का रहा तो ये भी 60 हम समझ लीजिए, 60 तक में जनरल का बता रहे, मतलब जनरल कहने का अर्थ हुआ लड़की वगैरह का। अब जहाँ पे लड़का रहेगा तो 65 भी जा सकता है और 70 भी जा सकता है। तो इस तरह का गोलमाल है, क्योंकि इस बार बहुत सब्जेक्ट हो गया, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट प्रकाशित करना है गवर्नमेंट को, तो सारा चीज़ पॉलिसी देखना पड़ेगा, इसी के साथ बच्चे को छांटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर कैटेगरी में कितना बच्चा है। TRE 1 में क्या था, आपको ध्यान देंगे, TRE 1 में क्या था, एक ही सब्जेक्ट पर सब विद्यार्थी था, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट पर सब विद्यार्थी नहीं है, तो उतना हार्डली कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे 80 से नीचा भी जनरल का नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें। इससे ऊपर ही प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन माइनस पॉइंट हमें कम उम्मीद है कि जनरल का जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जो डाउट रहेगा आप पूछिए, हम आपको बता देंगे। बाद बाकी जो है यहाँ पे NIOS हट जाता है तो इसमें 1-2 नंबर का या 3 नंबर का गिरावट हो सकता है, जहाँ 80+ बोला जा रहा है वहाँ 80 पे आके रख दिया जाएगा। तो यही कट ऑफ निर्धारित होता है। NIOS हटता भी है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट जो कहिएगा, बहुत मात्रा में इफेक्ट पड़ जाएगा कि
10 नंबर का गिरावट तो ये कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन 2-3 नंबर की गिरावट ऑटोमेटिक है, 2-3 नंबर कम नहीं होता है, ये बहुत नंबर होता है। जहाँ से बच्चे का सिलेक्शन 1 नंबर के लिए छूट जाता है, वहाँ 2-3 नंबर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 2-3 नंबर का गिरावट हो सकता है अगर उसको निकाल के रिजल्ट फ्रेश जारी करे तब। और आपको उम्मीद है इस बार का बीपीएससी विभाग से, इस बार जो है पिछले बार से अच्छा रिजल्ट जारी करेगा। क्या करेगा? अच्छा रिजल्ट जारी करेगा इस बार, क्योंकि इस बार जो है कुछ माहौल ठीक लग रहा है हमें। बाद बाकी देखिए क्या होता है, जैसे कुछ अपडेट आता है तो हम आपके साथ मिलते हैं। अभी के लिए यही अपडेट है। ठीक है, थैंक यू।